Assalamualaikum, dear all students of class 6. This is your teacher, Miss Tania, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in this school, but unfortunately, by unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without any break. Now take out your book, which is New Countdown 2nd edition, and open page number 3, exercise 1A. As you all know, we have done exercise 1A in our last session, and I hope that you all have done this exercise in your copies very well. Now come on page number 4. On page number 4, we have another question, which is question number 2. If P equals to 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P का जो सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 and 4, and Q is equal to A, B, C, D, और यहाँ पर जो Q के सेट्स दिए हुए हैं वो है A, B, C, D. Write the symbols. Here this symbols mean is a member of and not a member of. It means non-member. In the blanks to make the following statement true. So students, in this session we are going to do this question of exercise 1A. Now students, I am going to solve question number 2 of exercise 1A. Introduction to sets. मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेट्स के बारे में पढ़ाया था हमारे लास्ट सेशन में. That set is a collection of well defined objects. Set जो है वो well defined, वो ऐसे objects जो कि well defined होते हैं उसका set, उसकी collection जो होती है वो set कहलाता है. Now I am going to write question number 2, which is if P is equal to, यहाँ पर हमारे पास जो P का set दिया हुआ है उसमें हमारे पास जो है elements हैं वो है 1, 2, 3 and 4. ये हमारे पास एक सेट है P का जिसमें उसके एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3 and 4, and Q is equal to, यहाँ पर हमारे पास Q का एक दूसरा सेट है जो कि है, इसके एलिमेंट्स है A, B, C and D. यहाँ पर हमारे पास जो Q का सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है A, B, C, D. ये हमारे पास सेट्स गिवन है. अब हमें आगे करना क्या है? नाउ राइट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. यहाँ पर मैंने आपको सिंबल बताए हैं. इधर आपने सिंबल्स जो है ये मार्क्स जो है ये लगाने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू. हमारी स्टेटमेंट जो गिवन होगी उसको सही प्रूफ करने के लिए हमें ये दो जो हमारे पास मार्क्स गिवन है वो हमें पुट करने होंगे. हमारे पास यहाँ पे दो ये मार्क्स गिवन है जिसका मतलब है बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू, या मेंबर ऑफ और नॉन मेंबर ऑफ, या एलिमेंट ऑफ या नॉन एलिमेंट ऑफ. यहाँ पर ये दो हमारे पास सिंबल्स गिवन है. यहाँ पर मैंने आपको इस सिंबल का क्या बताया कि ये सिंबल जो है इसका मतलब है मेंबर और एलिमेंट ऑफ. मतलब कि ये साइन जो है वो डिनोट करता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो उस सेट के मेंबर्स हैं. और ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये क्योंकि क्रॉस हो रहा है इसमें आएगा नॉन मेंबर
मतलब कि वो उसके मेंबर्स नहीं है, नॉन मेंबर और नॉन एलिमेंट ऑफ। हमें इन दो साइंस के थ्रू जो है अपनी ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ये आप अपने पास सिर्फ समझने के लिए करेंगे, इसको साइड में पेंसिल से कर लेंगे एक्सरसाइज के दौरान। सबसे पहले जो है मैंने लास्ट सेशन में आपको एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। आई होप दैट यू ऑल हैव डन दैट क्वेश्चन इन योर कॉपीज। नाउ एक्सरसाइज 1A का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ इस सेशन में आपको, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इफ P इज इक्वल टू 1 2 3 4। P के जो सेट्स हैं उसके मेंबर्स है 1 2 3 4 एंड Q के जो है वो है ABCD। नाउ राइट, अब हमें क्या राइट करना है, ये सिंबल। इस सिंबल का मतलब है मेंबर और एलिमेंट ऑफ और नॉन मेंबर और नॉन एलिमेंट ऑफ टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2 ब्लैंक P। अब हमें ये बताना है कि 2 जो है वो P का मेंबर है, P का एलिमेंट है या नहीं। अब हम यहाँ पे P का जो सेट हमारे पास है 1 2 3 4, उसमें हम ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि 2 उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P के सेट में 2 मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एलिमेंट है, इसमें ये मौजूद है, तो हम ये वाला साइन लगा देंगे कि ये इसका एलिमेंट है, ये इसका मेंबर है। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ P। अब फॉर एग्जाम्पल कि 2 P के सेट में नहीं मौजूद होता, मतलब 2 नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 नहीं है, इन केस यहाँ पर 2 भी मौजूद नहीं होता तो हम ये वाला साइन यहाँ पर मार्क कर देते कि ये नॉन एलिमेंट है 2 का। लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो P के सेट में मौजूद है, सो इट्स मीन्स दैट 2 is an element of P. Now I am moving towards D number 2, which is 5 blank P। मतलब कि हमें P के सेट में इधर देखना है कि P के सेट में 5 मौजूद है, P का जो है वो एलिमेंट है, मेंबर है या नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो P का सेट है उसमें 5 मौजूद नहीं है, so it means we will put this mark, that mean 5 is non element of P। 5 जो है वो एलिमेंट नहीं है P का, या नॉन मेंबर है या नॉन एलिमेंट है। आई होप दैट कि आप सबको ये एक्सरसाइज समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे फिल अप करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे P और Q के सेट्स गिवन है। P में हमारे पास 1 2 3 4 है और Q में हमारे पास A B C D गिवन है, और हमें यहाँ पर 2 साइंस गिवन है, 2 सिंबल्स यहाँ पे गिवन है, जिसका मतलब है मेंबर और एलिमेंट ऑफ एंड नॉन मेंबर या नॉन एलिमेंट ऑफ। हमें इन दोनों की मदद से इस एक्सरसाइज को फिल अप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 ब्लैंक P गिवन था, हम यहाँ पे अब P के सेट में जाकर देखेंगे कि उसमें 2 गिवन है, 2P का जो है वो एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर 2 जो है वो P का एलिमेंट था, इस वजह से हमने ये वाला सिंबल यहाँ मार्क कर दिया। नाउ 5 ब्लैंक, यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं था गिवन, तो हमने P के एलिमेंट्स में देखा कि P के सेट में 5 मौजूद है या नहीं है। 1 2 3 4 है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे मौजूद नहीं था, इस वजह से हमने ये वाला सिंबल यहाँ पे मार्क कर दिया। इसका मतलब है नॉन एलिमेंट ऑफ या नॉन मेंबर ऑफ, मतलब कि ये P का मेंबर या P का एलिमेंट नहीं है, जिस वजह से हमने ये साइन यहाँ पे मार्क कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 3 विच इज A ब्लैंक P। अब हमें P के सेट में देखना है कि A इसका एलिमेंट है या नहीं है। सो हियर यू कैन सी कि इस सेट में A मौजूद नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे नॉन एलिमेंट का साइन पुट कर देंगे। इट मीन्स A इज नॉन एलिमेंट ऑफ P, A इज नॉट अ मेंबर ऑफ P। P के सेट में A मौजूद नहीं है,
इस वजह से हमने ये वाला सिंबल यहाँ पे मार्क कर दिया। नाउ नंबर 4, डी ब्लैंक क्यू। अब हमें हमारे पास यहाँ पे क्यू का सेट आ गया। अब हमें ये देखना है कि क्यू का ये जो सेट गिवन है ABCD के तौर पे, इसमें डी मौजूद है या नहीं है। यू कैन सी कि डी यहाँ मौजूद है। डी जो है वो क्यू का एलिमेंट है, क्यू का मेंबर है। सो हियर वी पुट अ मेंबर ऑफ क्यू। डी इज अ मेंबर ऑफ क्यू और डी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 5 में हमारे पास है जी ब्लैंक क्यू। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि जी जो है वो क्यू का एलिमेंट है या नहीं है। Here you can see in this set कि क्यू के सेट में जी मौजूद नहीं है। It means कि हम ये वाला साइन, ये वाला सिंबल जो है यहाँ पुट करेंगे। It means it is not a member of Q और it is non-element of Q, क्योंकि ये Q के सेट में G मौजूद नहीं है, इस वजह से हमारा ये नॉन एलिमेंट ऑफ Q कहलाएगा। Now number 6 which is 3 ब्लैंक Q। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि 3 जो है वो एलिमेंट है Q का या नहीं है। इसको चेकआउट करने के लिए हम Q के सेट में जाएंगे। Q के सेट में जो हमारे पास गिवन है वो है ABCD, तो इट मीन्स कि 3 जो है वो Q के सेट में मौजूद नहीं है। अगेन वी विल पुट दिस सिंबल इन दिस ब्लैंक which is a not member of Q. 3 is not a member of Q. 3 is non-member of Q. Now students, here you all can see कि हमने ये एलिमेंट्स किस तरीके से पुट किए हैं। इधर ये जो हमारे पास 2 सिंबल्स गिवन थे, इनकी मदद से हमें ये फ्रिंगी ब्लैंक्स फिल आउट करनी थी, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में 2 सेट्स गिवन थे, P के सेट और Q का सेट। P के सेट में हमारे पास 1 2 3 4 था और Q के सेट में हमारे पास ABCD गिवन था। अब यहाँ पर हमें जो है वो 2 सिंबल्स की मदद से फ्रिंगी ब्लैंक्स को फिल आउट करना है। हमारे पास यहाँ पे 2 सिंबल्स जो गिवन है, वो एक ये सिंबल गिवन है और एक ये। इस सिंबल की मीनिंग है मेंबर और एलिमेंट ऑफ, मतलब कि ये जो हमारा सेट है Q या P, इसमें जो ये मौजूद है ये मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस साइन का मतलब है मेंबर और एलिमेंट ऑफ, और इस साइन का मतलब है नॉन मेंबर और नॉन एलिमेंट ऑफ। और इसी की मदद से हमने ये तमाम फ्रिंगी ब्लैंक्स फिल आउट कर ली। जैसे कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ P, क्योंकि 2 P के सेट में मौजूद है। 5 इज नॉन एलिमेंट ऑफ P, क्योंकि P के सेट में 5 मौजूद नहीं है, इस वजह से हमने ये वाला साइन पुट आउट किया। नाउ A इज नॉन एलिमेंट ऑफ P या नॉन मेंबर ऑफ P, क्योंकि P में A मौजूद नहीं था, इस वजह से हमने ये वाला सिंबल लगाया है यहाँ पे। D इज एन एलिमेंट ऑफ Q, क्योंकि Q के सेट में D मौजूद है, इस वजह से हमने ये वाला सिंबल जो है यहाँ पे पुट किया। इट मीन्स D इज एन एलिमेंट ऑफ Q और D इज अ मेंबर ऑफ Q। नाउ Q में हमारे पास G मौजूद नहीं है। हमें क्या देखना था कि Q के सेट में G मौजूद है या नहीं। यहाँ पर Q के सेट में G मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एलिमेंट ऑफ G। नाउ 3 को हमें Q के सेट में देखना था, Q के सेट में 3 मौजूद नहीं है, इस वजह से ये नॉन मेंबर है या नॉन एलिमेंट है। Now students, I hope that you all have understood this exercise 1A part 2। 1A का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से अपनी कॉपीज़ में ये एक्सरसाइज करनी है। Now students, on page number 4 we have another question which is list the elements of the following sets. Also name the sets as A, B, C, etc. हमें यहाँ पर इसको जो है वो सेट्स में एलिमेंट्स इसके सेट में बनाने हैं और हमें सेट का नाम जो देना है वो देना है A, B and C। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज
list the elements of the following sets। फॉलोइंग सेट्स की हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। हमें यहाँ पर एक सेट फॉर्म करना है, सेट बनाना है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10 से जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है उसका हमें यहाँ पे एक सेट बिल्ड करना है। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि हम सेट का नाम जो है वो ABCD एंड सो ऑन रखते रहेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए का सेट। हमें क्या बनाना है? ए का सेट काउंटिंग नंबर्स, मतलब काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3। हमें काउंटिंग नंबर्स लेने हैं लेस देन 10 से, 10 से कम, लेस कहते हैं कम को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Here you can see the counting numbers less than 10। हमने सेट का नाम लिया है ए का सेट जो है उसमें काउंटिंग नंबर लेस देन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Now number 2, vowels in the word image। ये वर्ड है हमारे पास इमेज, जिसमें से हमें वॉवेल्स फाइंड आउट करनी है। हम इस सेट का नाम देंगे बी। ये जो वर्ड है इमेज, इसमें से हमें वॉवेल्स निकालने हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं? A E I O एंड U। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वॉवेल है I, देन A एंड देन E। हमारे पास यहाँ पे 3 वॉवेल्स हैं I, A एंड E। इस तरीके से यहाँ पे एक सेट फॉर्म हो गया जो कि B का सेट है। इसके एलिमेंट्स है I, A एंड E। Now number 3, letters in the word। हमें लेटर्स का सेट बनाना है इस वर्ड मैंगो में। मैंगो का जो ये वर्ड है इसका सेट बनेगा। तो हमारा ये कौन सा सेट कहलाएगा? सेट नंबर C। ये जो हमारे पास वर्ड दिया हुआ है मैंगो, इसका हमें सेट बनाना है। तो एज इट इज यही आ जाएगा हमारे पास M A N G O। इस तरीके से ये हमारे पास C हमारे पास सेट आ गया MANGO। नाउ नंबर 4, कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल कौमी झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसके कलर्स का सेट बनाना है। कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, ये हमारा सेट डी होगा। कितने कलर्स होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में? 2 कलर्स होते हैं, ग्रीन एंड वाइट। ये हमारा ग्रीन और वाइट का एक सेट हो गया, जो कि कौन सा सेट है? सेट नंबर डी। नाउ नंबर 5, इन नंबर 5 नंबर्स लेस देन 25। numbers less than 25 and divisible by 5। हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि लेस देन 25 हो, 25 से कम हो और डिविजिबल हो 5 से, ईजिली 5 से डिवाइड हो सकें। तो ये क्या कौन कौन से होंगे? 5,
10, 15 एंड 20। ये एक तरीके से 5 के टेबल के मल्टीपल्स भी हैं। 5 के टेबल के मल्टीपल्स 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15 एंड 5 4 आर 20। क्योंकि हमें लेस देन 25 लिखने थे इसलिए हमने 20 तक लिखे हैं। अगर हम 5 5 और 25 पे जाते तो वो ज़्यादा हो जाते। नाउ इसी तरीके से हमारे पास 6 और 7 भी गिवन है। 6 में हमारे पास है कलर्स इन द रेनबो। रेनबो के कलर्स हमें लिखने हैं। यहाँ पे 6 में हमारे पास कलर्स इन द रेनबो है। रेनबो के कलर्स हमें लिखने हैं। ये F है हमारा सेट, ब्लू, वॉलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरीके से ये हमारा सेट बन गया F। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। हमें मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के टेबल के मल्टीपल्स लेस देन 15, 15 से कम। ये हमारा सेट है G। यहाँ पे हम 3 का टेबल लिखेंगे 15 से लेकिन कम। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9 एंड 3 4 आर 12। क्योंकि 3 5 आर 15 होता है और हमें 15 से कम लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 12 पे रोक देंगे। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 1A. Now students, you all have to do this question in your copies with very neat and clean writing, and if you have any query or any confusion related to this session, then you can ask me in your query time. Now the time of the today's session has been ended here. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.